सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के सदर अस्पताल में, लेकिन आज बात कुछ अलग है। ना ही कोई घटना, ना ही कोई दुर्घटना, बात सीवान के इतिहास से जुड़ी है। आइए ले चलते हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानकारी दिलाने के लिए जो सीवान के इतिहास के लिए अमर अजर है। तो आइए सीधे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज मोहम्मद यूसुफ साहब जो पूर्व सांसद थे सिवान के, जो एक लंबे समय तक 4 बार सांसद हुए और बहुत ही लोकप्रिय थे, उनका जो है जन्मदिन है। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि मरीजों में फल बांटकर उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाए। ये है कि देखिए, समाज सेवा से ही वो राजनीति में आए। राजनीति में उनको यहाँ की आवाम ने सांसद बनाया और काफ़ी लंबे टेन्योर तक वो यहाँ के सांसद रहे। तो एक याद करने का माध्यम है और इसी माध्यम से हम लोग समाज सेवा करते रहेंगे। हमारे साथ सभी लोग हैं यहाँ मौजूद जो कांग्रेस के ही वरिष्ठ हैं। उनके टेन्योर में सिवान की बहुत सी तरक्की का काम हुआ, जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस है या मेन रोड है या बड़ी लाइन भी तो आपको उन्हीं के टेन्योर में केदारनाथ पांडे सदर अस्पताल की ज़मीन भी डोनेट कराने में, इसको इनलार्ज कराने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनके समय में बहुत सा विकास का काम किया गया है जो कि याद किया जाना चाहिए। आवाम के दिलो जहन में जो बात है उसको और उन लोगों के का जो व्यक्तित्व है उस पर रोशनी हम लोगों को डालना और उस रास्ते पे चलना हम लोगों का। जमाल अहमद, हम पूर्व संगठन सचिव हैं बिहार कांग्रेस। ये वाकई खराज अकीदत पेश करने का एक बेहतरीन तरीका है। जो नई नस्ल के लोग हैं, अगर अपने बुजुर्गों को और अपने आदर्शों को किसी बहाने याद करते हैं, ये तो एक चैरिटी का वर्क है। और यकीनी तौर से मरीजों के दिमाग में भी एक बात कही, हम लोगों ने उनसे कहा भी कि आज यूसुफ साहब का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के मौके पर हम लोग आज फल बांट रहे हैं। ये सांकेतिक तो जरूर है, लेकिन असर ज्यादा रखता है, क्योंकि इसी बहाने जब आपके जरिए आपके तमाम व्यूवर्स को ये बात सुनाई देगी कि यूसुफ साहब के जन्मदिन के मौके पर फल बांटा गया। कांग्रेस के जो कारकुनान हैं उन्होंने हॉस्पिटल में आकर के कुछ सेवा किया, तो यकीनी तौर से जो भी व्यूवर्स है अपने माता पिता से पूछेंगे, अपने दादा से पूछेंगे, तो अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से अपने विरासत को जानने का एक मौका फराहम होगा। और हमेशा जब आप अपने परंपरा से खुद से जुड़ के रहते हैं, विरासत से जुड़ के रहते हैं, तो परंपरा और विरासत से ही जो बौद्धिक विकास है, ये ईंटों का दीवार या ईंटों की इमारत से विकास नहीं होता है। सही विकास किसी भी नस्ल का तब होता है जब उसका बौद्धिक विकास होता है। और बौद्धिक विकास के लिए अपनी विरासत की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। और हम मुबारकबाद देते हैं जमाल भाई का कि इन्होंने हम लोगों को इस नेक काम के लिए और इस शानदार प्रोग्राम के लिए और उस शानदार हस्ती के लिए, जो कि जिनको कि इंदिरा जी भी चचा कहा करती थी। इंदिरा जी कांग्रेस की आला कमान उस वक्त बड़ी नेता होती थी, बावजूद वो उनको चचा कहा करती थी। इस तरह की, मतलब आप कह सकते हैं फलकबोज शख्सियत यूसुफ साहब थे। एक आसमानी शख्स, आसमान के लेवल तक उनकी शख्सियत थी। तो उस तरह की शख्सियत को हमारी नई नस्ल आज आपके चैनल के जरिए दोबारा से जानेगी। हमें खुशी है और बिल्कुल ये चीज़ लगातार होते रहना चाहिए। उनके नाम पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे इंतज़ामिया से भी डिमांड करेंगे कि सिवान में मोहम्मद यूसुफ साहब की एक प्रतिमा, एक उनकी एक मुजस्समा किसी न किसी चौराहे पर नस्ब किया जाए। क्योंकि आपको जैसा कि बताया कि चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या सदर अस्पताल की ज़मीन हो या बड़ी लाइन का काम हो, तो सिवान की बुनियाद में मोहम्मद यूसुफ साहब का नाम है। तो जिस शहर की बुनियाद में किसी इंसान का नाम है, तो यकीनी तौर पे इंतज़ामिया को भी चाहिए कि मोहम्मद यूसुफ साहब का मुजस्समा, उनकी एक तस्वीर किसी न किसी चौराहे पर, उनकी आदमकद प्रतिमा वो नस्ब करे। और यूसुफ चौराहा यहाँ पर सिवान में किसी एक चौराहे को यूसुफ चौराहे के नाम पर डिक्लेयर किया जाए। देखिए, यूसुफ साहब जो हैं, हमने तो देखा हुआ है उनको, चूँकि मेरे नाना और वो बड़े अच्छे मित्र थे। और मेरे नाना जो हैं बड़िया विधानसभा से विधायक रहा करते थे और मेरे नानिहाल में यूसुफ साहब का बड़ा आना जाना था और मैंने उनको देखा है। और मैं बहुत छोटा था लेकिन मैंने देखा है उनको। और वो गए जो सच्चे गांधीवादी जो कहा जाता है, वो सच्चे गांधीवादी थे।
और उनके काम का ढिंढोरा नहीं पीटा गया, न उनके जरिए न उनके वारिसों के जरिए। और ये हम लोगों के लिए बदकिस्मती रही है सिवान की, कि सिवान की जो नई जनरेशन है उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानती। तो इस वजह से जो है हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, और जमाल भाई हैं और आमिर हैं और भी जो साथी हैं उन लोगों के जरिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक नई पौध को, नई जनरेशन को ये पता चले कि इस धरती से कौन कौन से लोग गुजरे हैं, कौन कौन से लोग यहाँ से गए हैं और उनका क्या क्या योगदान रहा है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं सदर अस्पताल में, ये ज़मीन जो है उन्हीं के परिवार से आई है, और सामने वेटरनरी हॉस्पिटल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके माध्यम से हुई, क्योंकि वो बहुत कद्दावर नेता थे अपने ज़माने में। और इंदिरा जी उनको बहुत मानती थी, इंदिरा जी उनकी बड़ी इज्जत करती थी, और आखिर टर्म तक वो सांसद रहे सिवान जिले के। और लंबी बीमारी जो इलाज के सिलसिले में वो लंदन गए थे और वहीं उनका देहांत हुआ था। और जो कुछ भी है अब यह है कि कोशिश है नई जनरेशन को बताने की, और आप लोगों के माध्यम से हम लोग यही कहेंगे कि नई जनरेशन जो है इस चीज़ों को जाने कि अपने सिवान ज़िले में कौन कौन से महापुरुष रहे हैं और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो हमारे अभिभावक और पूर्व सांसद मरहूम हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, दरबार परिवार के हैं। उनका जन्मदिन है। वो बिहार के ही नहीं हिंदुस्तान के नामचीन लीडरों में से एक थे, और 4-5 बार सिवान से सांसद भी बने, और मृत्यु काल तक वो पद पर बने रहे। चुनाव कभी उन्होंने हारा नहीं। उनकी जन्मदिन है और उनके पोता है जमाल अहमद साहब। तो हम लोग मिलजुल कर, डॉक्टर है शाम है, सरवर इमाम है, मिलजुल कर आज हम लोग आमिर हैं, उन्हीं के फैमिली के हैं। आज हम लोगों ने फल वितरण किया मरीजों के पक्ष में, मरीजों के लिए। लेकिन एक दिमाग में कल्पना है कि चैरिटी बनाएंगे उनके लिए, और हर साल कम से कम 100-200 गरीब लोगों का अपग्रेडेशन का, उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। और आज यूसुफ साहब का नाम रखा गया। 62 में MP हो गए थे, फिर 67 में हुए, फिर 72 में हुए, फिर 80 में हुए, 83 में लंदन में उनका देहांत हुआ, जबकि उनका टेन्योर 85 तक था। तो वो शुरू से अंत तक पद पर बने ही रहे। उनको कोई चैलेंज नहीं कर सका, और वो कोई हीरो मवाली नहीं थे। शांत स्वभाव के, विनम्र, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, पार्टी के प्रति, कांग्रेस के प्रति वफादार, इंदिरा गांधी के बहुत करीबी लोगों में से एक, किसी से कुछ लेने वाले नहीं, अपने परिवार के पैसा को लगाने वाले जनता में, उस तरह के शख्स। राजेंद्र बाबू का नाम दबने वाला है, इसलिए मोहम्मद यूसुफ साहब का भी नाम दबने वाला नहीं है। वो हमारे और आपके दबाने से दबेगा नहीं। उनका व्यक्तित्व तो बहुत विशाल है, इसलिए वो नाम दबने वाला नहीं है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 8539934151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसपन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।